झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों को डराने और दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना। और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में जो भी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी होती हैं, उनके नेताओं के घर पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे डलवा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने नए कानून लाना शुरू कर दिया है। उन्होंने संविधान संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि 130वें संशोधन के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मंत्री, सांसद या मुख्यमंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उनका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। हेमंत सोरेन ने इस कानून के पीछे छिपे एजेंडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद अभी इसकी पूरी तस्वीर साफ ना हो, लेकिन आने वाले समय में यह जरूर चर्चा का बड़ा मुद्दा बनेगा। जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद को 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप जेल में रहे तो। अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सतह पर आएगा। इसके बाद हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में 1 लाख वोट और 1 वोट दोनों की इज्जत बराबर है। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि एक एक वोट से बड़ा परिवर्तन हो सकता है। किस तरीके से देश की जनता और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग एक गरीब मजदूर इंसान भी उतने ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में जितना एक करोड़पति हो, अमीर हो। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं और जो वोट डालते हैं, 1 लाख वोट की भी उतनी ही कीमत है अध्यक्ष महोदय जितना एक वोट का। एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। ये 30 दिन के अंदर सलाखों के अंदर डालने से आपकी स्वतः सदस्यता चली जाएगी। उससे ज्यादा ताकतवर वो एक वोट का अध्यक्ष महोदय, जिससे वो आदमी सत्ता में भी आ सकता है, सत्ता से बाहर भी जा सकता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लाखों वोट डिलीट करवा दिए हैं और यह सब चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हेमंत सोरेन ने यहां तक कहा कि यह सीधा हमला लोकतंत्र की जड़ पर किया जा रहा है। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। हेमंत सोरेन आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसे कानून को लेकर आई है जिसके अनुसार चुनाव आयोग के मुखिया पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर जज से भी गलती हो तो उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। भारत देश तो छोड़ ही दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जज भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन का यह पूरा भाषण केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधने वाला था। एक तरफ उन्होंने एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही तो दूसरी तरफ संविधान संशोधन और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की
भूमिका पर भी सवाल उठाए। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में जोरदार चर्चा का विषय बन गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।